चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत तुझियारा। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। चारों युग में हनुमान जी के ही प्रताप से जगत में उजियारा है। हनुमान जी को छोड़कर और किसी देवी देवता में चित्त धरने की कोई आवश्यकता नहीं है। द्वंद्व में रहने वाले का हनुमान जी सहयोग नहीं करते। हनुमान जी हमारे बीच इस धरती पर सशरीर मौजूद हैं। किसी भी व्यक्ति को जीवन में श्री राम की कृपा के बिना कोई भी सुख प्राप्त नहीं हो सकता। श्री राम की कृपा प्राप्ति के लिए हमें हनुमान जी को प्रसन्न करना पड़ता है, क्योंकि उनकी आज्ञा के बिना कोई भी भगवान श्री राम तक कभी नहीं पहुंच सकता। भगवान हनुमान हिंदू धर्म में सबसे अधिक पूजे जाने वाले देवताओं में से एक हैं। हनुमान जी को उनके साहस, शक्ति और उनकी सुरक्षा की दिव्यता के लिए माना जाता है। हनुमान जी की कथाओं का वर्णन रामायण में विस्तार से मिलता है और उनकी भूमिका संपूर्ण रामायण प्रसंग में मुख्य थी। सिर्फ रामायण ही नहीं, महाभारत और अन्य पुराणों में भी हनुमान जी की भक्ति का वर्णन किया गया है। आइए जानते हैं हनुमान जी के जीवन से जुड़ी कुछ रोमांचक बातें। हनुमान जी की मां का नाम अंजना व पिता का नाम केसरी था। हनुमान जी की मां अंजना पूर्व जन्म में देवराज इंद्र की सभा में एक पुंजिक स्थली नामक अप्सरा थी। एक बार जब दुर्वासा ऋषि इंद्र की सभा में उपस्थित थे, तब अप्सरा पुंजिक स्थली बार बार भीतर आ जा रही थी। इससे रुष्ट होकर दुर्वासा ऋषि ने उन्हें वानरी होने का श्राप दिया। जब उन्होंने बहुत अनुनय विनय किया तो दुर्वासा ऋषि ने उन्हें इच्छानुसार रूप धारण करने का वर मिला। साथ ही दुर्वासा ऋषि ने बताया कि जब वे भगवान शिव के अंश को जन्म देंगी, तब वह इस श्राप से मुक्त हो जाएंगी। इसके बाद पुंजिक स्थली ने गिरण नामक वानर की पत्नी के गर्भ से जन्म लिया, जहां इनका नाम अंजना पड़ा। अंजना का विवाह परम शक्तिशाली वानर राज केसरी से हुआ। अंजना और केसरी के विवाह के कई वर्षों बाद तक उन्हें कोई संतान प्राप्त नहीं हुई। तब दोनों मातंग ऋषि के पास गए। मातंग ऋषि ने उन्हें नारायण पर्वत पर उपवास कर 12 वर्ष तक तप करने को कहा। इसके बाद अंजना ने 12 वर्ष तक तप किया, जिससे वायुदेव प्रसन्न हुए और आशीर्वाद दिया कि उन्हें अग्नि, सूर्य, सुवर्ण, वेदांगों का मर्मज्ञ बलशाली पुत्र प्राप्त होगा। वरदान प्राप्त करने के बाद वे शिव जी की तपस्या करने लगी। तब शिव जी ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और वरदान मांगने कहा। तब अंजना ने अपने श्राप की बात बताकर कहा कि इस श्राप से मुक्त होने के लिए मुझे शिव के अवतार को जन्म देना है। भगवान शिव ने उनके अंशावतार को जन्म देने का वरदान दिया। राजा दशरथ ने संतान प्राप्ति के लिए जब यज्ञ करवाया, तब इस यज्ञ से प्राप्त हवि को खाकर राजा दशरथ की तीनों रानियां गर्भवती हुई। इस हवि के कुछ अंश को एक गरुड़ लेकर उड़ गया और उस जगह गिरा दिया जहां माता अंजना पुत्र प्राप्ति के लिए तप कर रही थी। माता अंजना ने इस हवि को स्वीकार कर ग्रहण कर लिया। इस हवि से माता अंजना गर्भवती हुई और चैत्र मास की पूर्णिमा के दिन माता अंजना के गर्भ से हनुमान जी का जन्म हुआ, जिनका बचपन में नाम मारुति रखा गया। एक दिन माता अंजना किसी कार्य से बाहर चली गई। वे बालक हनुमान जी को घर पर ही छोड़ गई। तब हनुमान जी को भूख लगी तो वे उगते सूर्य को फल समझकर उसे पकड़ने के लिए आकाश में उड़ने लगे। उसी समय राहु भी सूर्य को ग्रहण लगाने सूर्य की ओर बढ़ रहा था। राहु ने हनुमान जी को रोकने का प्रयास किया, पर बाल हनुमान ने उसे मारकर भगा दिया। भयभीत राहु इंद्रदेव के पास पहुंचा और सारी बात बताई। राहु की बात सुन इंद्रदेव हनुमान जी को रोकने वहां पहुंचे। इंद्रदेव ने हनुमान जी को रोकने को कहा, पर हनुमान जी ने एक ना सुनी। तब इंद्रदेव ने अपने वज्र से हनुमान जी पर प्रहार किया, जिससे हनुमान जी मूर्छित हो गए और धरती पर आ गिरे। पवन देव ने हनुमान जी की यह दशा देखी तो क्रोध में आकर वायु गति रोक दी, जिससे चारों ओर हाहाकार मच गया। सारे देवता ब्रह्मा जी के पास गए। तब ब्रह्मा जी ने हनुमान जी को पुनः ठीक किया। इसके बाद सभी देवी देवताओं ने हनुमान जी को वरदान दिया। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया कि कोई भी अस्त्र शस्त्र हनुमान जी की इच्छा के बिना उन्हें छू तक नहीं सकता, चाहे वह ब्रह्मास्त्र ही क्यों ना हो। इंद्रदेव ने वरदान दिया कि हनुमान जी का शरीर वज्र से भी कठोर हो जाएगा। सूर्यदेव ने उन्हें अपने तेज का शतांश प्रदान किया, साथ ही ग्रहों की शांति और मर्मज्ञ होने का आशीर्वाद भी दिया। वरुण देव ने कहा कि मेरे पास और जल से यह बालक सदा सुरक्षित रहेगा। यमदेव ने अवध और निरोग रहने का आशीर्वाद दिया। यक्षराज, कुबेर, विश्वकर्मा आदि देवों ने भी अमोघ वरदान दिए। क्योंकि वज्र हनुमान जी की हनु यानी ठुड्डी पर लगा था, इस कारण मारुति को नया नाम हनुमान मिला। हनुमान जी के 5 सगे भाई भी थे, जिनके नाम मतिमान, श्रुतिमान, केतुमान, गतिमान और धृतिमान था। हनुमान जी सबसे बड़े थे। हनुमान जी जन्म से ही सूर्यदेव पर मोहित थे। वह सूर्यदेव के बहुत बड़े भक्त थे, इसलिए उन्होंने सूर्यदेव को ही अपने शिक्षक रूप में चुना और उन्हें शास्त्रों को पढ़ाने का अनुरोध किया।
सूर्यदेव हनुमान जी को सिखाने के लिए सहमत हो गए यदि वे उनकी गति का अनुसरण कर सकते हैं। हनुमान जी ने वैसा ही किया और उनके शिष्य बन गए। हनुमान जी ने पूरे शास्त्रों को केवल 60 घंटों में पूरा कर लिया था। हनुमान जी ने अपने गुरु सूर्य को अपनी गुरु दक्षिणा देने की पेशकश की, लेकिन सूर्यदेव ने विनम्रता से मना कर दिया। इसलिए हनुमान जी ने हर दिन आकाश में सूर्य की चाल का अनुकरण करते हुए कृतज्ञता और नमस्कार देकर अपने शिक्षक का सम्मान करने का फैसला किया। इस प्रकार हनुमान जी ने ही सर्वप्रथम सूर्य नमस्कार का आविष्कार अपने गुरु सूर्यदेव के लिए किया था। आनंद रामायण के अनुसार भगवान शिव राम जी के बाल रूप को देखने मदारी बनकर अयोध्या आए। शिव जी के साथ वानर रूप में हनुमान जी भी थे। वानर बने हनुमान जी को देखकर भगवान राम उन्हें पाने के लिए मचल उठे तो दशरथ ने मदारी बने शिव जी से वानर जो हनुमान जी थे खरीद लिया। इसके बाद हनुमान जी तब तक राम जी के साथ रहे जब तक राम जी गुरुकुल शिक्षा के लिए नहीं गए। हनुमान जी को कई वरदान थे। इनके कारण बचपन में हनुमान जी बहुत शरारतें भी करते थे। खासकर वे ऋषियों के बगीचों में घुसकर फल फूल खाते और बगीचा उजाड़ देते। वह ऋषि मुनियों को तंग करते। एक दिन शरारतों से तंग आकर अंगीरा और भृगुवंशी ऋषियों ने हनुमान जी को श्राप दिया कि वे अपनी सारी शक्तियां तब तक भूल जाएंगे जब तक उन्हें कोई याद नहीं दिलाएगा। एक बार केसरी और हनुमान जी ऋषिमुख पर्वत पर पहुंचे। वहां सुग्रीव ने उनका बहुत आदर सत्कार किया। केसरी जी ने सुग्रीव से यहाँ रहने का कारण पूछा। तब सुग्रीव ने सारा हाल बताया। तब केसरी ने कहा, तुम चिंता मत करो सुग्रीव, जो व्यक्ति अपने छोटे भाई की पत्नी पर बुरी दृष्टि रखता है उसका शीघ्र ही सर्वनाश हो जाता है। परमात्मा उसे अवश्य दंड देंगे। इस प्रकार वानर राज केसरी ने आश्वासन देकर हनुमान जी को उनकी सेवा में छोड़कर वापस लौट गए। सुग्रीव ने हनुमान जी को न सिर्फ अपना मित्र बनाया बल्कि उन्हें अपना मंत्री भी बना दिया। जब रावण ने माता सीता का हरण किया उसके बाद भगवान राम अपने भाई लक्ष्मण जी के साथ माता सीता की खोज करते हुए ऋषिमुख पर्वत पहुंचे। सुग्रीव को लगा कि उन्हें मारने के लिए तीर कमान से सुसज्जित 2 राजकुमारों को बाली ने भेजा है। पता लगाने के लिए सुग्रीव ने हनुमान जी को भेजा। हनुमान जी विप्र रूप में श्री राम और लक्ष्मण जी के पास पहुंचे। वह परिचय पूछकर अपने स्वामी को पहचान गए और उनके पैरों में गिर पड़े और रोते रोते बोले, एको मैं मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोहि बिसारेउ दीन बंधु भगवान। श्री राम ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया। हनुमान जी की प्रार्थना से भगवान ने सुग्रीव से मित्रता की और बाली को मारकर सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य दे दिया। माता सीता की खोज में महावीर हनुमान के साथ लाखों वानर निकले। हनुमान जी का दल दक्षिण दिशा की ओर था। तब वे समुद्र तट पर पहुंचे। वहां एक पर्वत पर गिद्धराज जटायु के बड़े भाई संपाति ने बताया कि यहाँ से लंका 100 योजन की दूरी पर है, जहां रावण ने माता सीता को कैद कर रखा है। वहां तक जाने के लिए समुद्र को लागना होगा। अंगद बोले, वे समुद्र पार कर लंका जा सकते हैं पर लौटने में संदेह है। तब जामवंत की नजर हनुमान जी पर पड़ी। श्री रामचरितमानस के अनुसार जामवंत कहते हैं, कही ऋषपति सुनु हनुमाना, का चुप साधि रहे बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही, राम काज लगी तब अवतारा, सुनतहि भयो पर्वताकारा। इस प्रकार वे हनुमान जी को उनकी खोई हुई शक्तियां व सामर्थ्य का एहसास कराते हैं। उन्हें सुनकर हनुमान जी को अपनी खोई हुई शक्तियां याद आ जाती हैं। हनुमान जी लंका जाने के तैयार हो जाते हैं और अपने शरीर का आकार बढ़ाकर हनुमान जी एक की छलांग में महेंद्र पर्वत पर पहुंच गए। वे वहां से उड़कर लंका की ओर उड़ चले। हनुमान जी जानते थे कि समुद्र को पार करते समय कई बाधाएं आएंगी। सबसे पहले समुद्र पार करते समय रास्ते में उनका सामना सूसा नाम की नाग माता से हुआ, जिन्होंने राक्षसी रूप धर रखा था। सूसा ने हनुमान जी को रोका और उन्हें खा जाने को कहा। हनुमान जी ने कहा, ठीक है, आप मुझे खा लो। जैसे ही सूसा ने अपना मुंह खोला, हनुमान जी ने अपना आकार बड़ा कर लिया। जैसे जैसे सूसा मुंह खोलती गई, हनुमान जी अपना आकार बढ़ाते गए और अचानक से हनुमान जी ने अपना आकार बहुत छोटा कर लिया और सूसा के मुंह में प्रवेश कर बाहर आ गए। हनुमान जी की बुद्धिमानी से सूसा बहुत प्रसन्न हुई और हनुमान जी को आशीर्वाद दिया। इसके बाद हनुमान जी का सामना सिम्हिका नामक राक्षसी से हुआ। हनुमान जी ने राक्षसी सिम्हिका का भी वध कर दिया। जब हनुमान जी लंका पहुंचे तो उनका सामना लंका की रक्षिका लंकनी से हुआ। हनुमान जी ने तुरंत लंकनी को एक घुसा मारा, जिससे लंकनी बेहोश हो गई। उसके मुंह से रक्त निकलने लगा। होश में आने पर लंकनी बोली, मैं आपको पहचान गई, आप श्री राम दूत हैं। ब्रह्मा जी ने मुझे बताया था कि जब मैं एक वानर के प्रहार से बेहोश हो जाऊं तब समझ जाना कि लंका का विनाश अब तय है। हे रामदूत, आप भगवान श्री राम का नाम लेकर लंका में प्रवेश कीजिए। हनुमान जी माता सीता को ढूंढते ढूंढते विभीषण के महल पहुंचते हैं। वे वहां भगवान राम का चिन्ह अंकित देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं।
वहां उनकी भेंट विभीषण से होती है। दोनों के बीच लंबा संवाद चलता है। हनुमान जी विभीषण को श्री राम से मिलाने का वचन देते हैं। हनुमान जी माता सीता की खोज करते हुए रावण के महल में भी गए, जहां रावण सो रहा था। आगे वे खोज करते हुए अशोक वाटिका पहुंच गए। हनुमान जी की वहां माता सीता से भेंट होती है और वे उन्हें भगवान राम की अंगूठी देकर उनके शोक का निवारण करते हैं। माता सीता की आज्ञा पाकर हनुमान जी बाग में घुस गए और फल खाने लगे। हनुमान जी ने वाटिका के कई वृक्ष तोड़ दिए व बहुत से राक्षसों को मार डाला। हनुमान जी को पकड़ने के लिए रावण ने अपने पुत्र अक्षय कुमार को भेजा। वह असंख्य श्रेष्ठ योद्धाओं को लेकर हनुमान जी को पकड़ने गया, लेकिन हनुमान जी ने अक्षय कुमार समेत सभी योद्धाओं को मार डाला। अक्षय कुमार का वध होने के बाद रावण ने क्रोध में आकर अपने पुत्र मेघनाथ को भेजा। हनुमान जी और मेघनाथ में भयंकर युद्ध हुआ। जब मेघनाथ के सारे अस्त्र शस्त्र विफल हो गए, तब मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। हनुमान जी ने सोचा कि अगर वे ब्रह्मास्त्र को विफल कर देंगे तो ये ब्रह्मास्त्र और ब्रह्मा जी का अपमान होगा। तब हनुमान जी ब्रह्मास्त्र में स्वयं की इच्छा से बंध गए। मेघनाथ हनुमान जी को बंदी बनाकर रावण के पास ले गया। हनुमान जी ने खुद का परिचय श्री राम के दूत के रूप में बताया। वह माता सीता को लौटाने व श्री राम की शरण में जाने की सलाह दी। इस पर रावण ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगाकर लंका में घुमाने की सजा दी। जब रावण ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगवाई, तब हनुमान जी सारे बंधन तोड़कर उड़ गए और अपनी पूंछ में लगी आग से पूरी लंका को आग लगा दी। वह माता सीता से आज्ञा लेकर वापस लौट गए। साथ ही निशानी के तौर पर माता सीता ने हनुमान जी को अपनी चूड़ामणि दी। हनुमान जी श्री राम के समक्ष उपस्थित होकर कहा, हे नाथ, चलते समय माता सीता ने मुझे चूड़ामणि उतार कर दी। श्री राम ने हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। रावण ने युद्ध शुरू होने से पहले उसे खत्म करने की योजना बनाई। इसके लिए उसने अपने भाई अहिरावण को भेजा। रात के अंधेरे में जब भगवान राम और लक्ष्मण जी सो रहे थे, तब अहिरावण राम और लक्ष्मण का हरण कर पाताल लोक ले गया, जहां वे उनकी बलि देना चाहता था। जब सुबह हुई और राम लक्ष्मण नहीं मिले तो वानर सेना में हड़कंप मच गया। तब विभीषण ने बताया कि यह जरूर अहिरावण का काम होगा। हनुमान जी ने कहा कि वह कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, मैं वहां जाकर उनका वध कर अपने प्रभु को वापस लाऊंगा। हनुमान जी पाताल जाते हैं तो अहिरावण के महल में प्रवेश कर बात पर हनुमान जी के ही समान एक वानर ने उन्हें रोकने की कोशिश की। हनुमान जी ने जब उसका परिचय पूछा तो उसने कहा, मैं महावीर हनुमान का पुत्र मकरध्वज हूँ। हनुमान जी ने क्रोध में आकर कहा, मैं ही हनुमान हूँ और मैं ब्रह्मचारी हूँ, मेरा कोई पुत्र नहीं है। तब मकरध्वज ने प्रणाम करते हुए कहा, जब आप लंका दहन के बाद स्नान कर रहे थे, तभी एक मछली ने आपका पसीना पी लिया। मैं उनके गर्भ से पैदा हुआ हूँ। हनुमान जी ने मकरध्वज को आशीर्वाद दिया। वह राम लक्ष्मण के बारे में पूछा। मकरध्वज ने कहा कि मैं सिर्फ इतना ही जानता हूँ कि आज मेरे प्रभु किसी की बलि दे रहे हैं। मैं वहाँ किसी को भी नहीं जाने दे सकता। आपको भी मुझसे युद्ध के बाद ही जाने को मिलेगा। हनुमान जी और मकरध्वज में भीषण युद्ध हुआ। हनुमान जी ने मकरध्वज को हराकर उसे अपनी पूंछ में बांध लिया और महल में प्रवेश किया। हनुमान जी ने वहां अहिरावण का वध कर प्रभु राम और लक्ष्मण को स्वतंत्र किया। प्रभु राम ने कहा कि यह तुम्हारी पूंछ में कौन बंधा है। तब हनुमान जी ने पूरी बात बताई। प्रभु राम ने मकरध्वज को स्वतंत्र कर उसे पातालपुरी का नया राजा नियुक्त किया। हनुमान जी श्री राम और लक्ष्मण को वापस शिविर में ले आए। चारों तरफ खुशी और जयकारे का शोर था। युद्ध में जब मेघनाथ ने राम लक्ष्मण को नागपाश में बांध दिया, तब हनुमान जी गरुड़ को साथ लेकर आए और नागपाश से राम लक्ष्मण को मुक्त कराया था। जब मेघनाथ ने शक्ति से लक्ष्मण जी को मूर्छित कर दिया, तब लक्ष्मण जी के प्राण बचाने का एकमात्र उपाय संजीवनी बूटी था, जो हिमालय पर्वत पर थी। हनुमान जी ने एक ही रात में संजीवनी बूटी लेकर आए और लक्ष्मण जी के प्राणों की रक्षा की। युद्ध में हनुमान जी ने अनेक पराक्रमी राक्षसों का वध किया। इनमें धूम्राक्ष, अकंपन, देवांतक, त्रिशिरा, निकुंभ आदि प्रमुख थे। रामायण के अनुसार युद्ध में एक बार हनुमान जी और रावण का भी आमना सामना हुआ था। रावण ने एक घूंसा मारा, जिससे हनुमान जी बस थोड़ा सा ही हिले। इसके बाद हनुमान जी ने एक थप्पड़ रावण को मारा, जिससे रावण बेहोश हो गया। वह होश में आने पर वह उसी तरह कांपने लगा जिस तरह भूकंप आने पर पृथ्वी हिलने लगती है। जब भगवान राम रावण का वध कर अयोध्या वापस लौटे और उनका राज्याभिषेक हुआ, उसके बाद सभी को उपहार बांटे गए। तब माता सीता ने रत्नों की बहुमूल्य माला हनुमान जी को भेंट की। हनुमान जी ने माला को लेकर एक कोने में बैठ गए और वह माला तोड़कर एक एक मोती तोड़ तोड़कर फेंकने लगे। तब विभीषण जी ने इसका कारण पूछा। तब हनुमान जी ने कहा, यह हार अमूल्य समझकर मैंने लिया था, पर इसमें ना तो प्रभु राम है और ना माता सीता, और जिसमें राम सीता नहीं वह मेरे किसी काम का नहीं है। इस पर विभीषण जी ने कहा,
तो आपके शरीर का क्या इसमें भी प्रभु राम और सीता हैं? इस पर हनुमान जी ने अपने नाखूने से अपना सीना चीर दिया। हनुमान जी के सीने में श्री राम और माता सीता दिखाई देने लगे। भगवान राम ने हनुमान जी को अपने गले से लगा लिया। माता सीता ने हनुमान जी को अजर अमर होने का आशीर्वाद दिया। एक बार हनुमान जी जब माता सीता की चरण वंदना के लिए उनके कक्ष में गए तो देखा कि माता सीता अपनी मांग में सिंदूर लगा रही थी। जिज्ञासा पूर्वक हनुमान जी ने पूछा कि माता, आप अपनी मांग में सिंदूर क्यों लगाती हैं? माता ने जवाब दिया कि पुत्र, अपने पति श्री राम की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए, और इससे प्रभु प्रसन्न भी होते हैं। हनुमान जी ने सोचा कि वे भी अपने आराध्य से बहुत प्रेम करते हैं और लंबी आयु की कामना करते हैं। मांग भरने से उम्र लंबी होती है तो मैं अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लूंगा, इससे मेरे प्रभु अमर हो जाएंगे। फिर क्या था, हनुमान जी पूरे शरीर पर सिंदूर लगाकर भगवान राम के सामने पहुंच गए। भगवान राम ने इस रूप का कारण पूछा तो हनुमान जी ने कहा कि माता चुटकी भर सिंदूर लगाती हैं तो आपकी आयु लंबी होती है, इसलिए मैंने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लिया। अपने भक्त की बात सुन और प्रेम देखकर श्री राम की आंखों में आंसू आ गए। भगवान राम ने तुरंत हनुमान जी को गले से लगा लिया। श्री राम ने हनुमान जी को वरदान दिया कि जो भी भक्त हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएगा उस पर मेरी कृपा रहेगी। महाभारत में भी हनुमान जी का वर्णन मिलता है। कहते हैं कि जब बलराम जी, अर्जुन और भीम को अपनी शक्तियों पर घमंड हो गया, तब उनके घमंड को तोड़ने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने हनुमान जी को ही भेजा था। महाभारत युद्ध के दौरान हनुमान जी सदैव अर्जुन के रथ पर विराजमान रहते थे और अर्जुन के रथ की रक्षा करते रहते थे। भगवान हनुमान जी अमर हैं और आज भी सशरीर पृथ्वी पर मौजूद हैं। कहते हैं कि जहाँ भी राम कथा होती है वहाँ हनुमान जी किसी न किसी रूप में उपस्थित रहते हैं। हिंदू ग्रंथों में 8 चिरंजीवियों का उल्लेख है और भगवान हनुमान उनमें से एक हैं। ऐसा कहा जाता है कि वह कलयुग के अंत तक श्री राम के नाम और कहानियों का जाप करते हुए इस धरती पर रहेंगे। हनुमान जी को कलयुग का सबसे पूजनीय देवता माना जाता है। भगवान राम ने यह आशीर्वाद दिया था कि भगवान राम के हर मंदिर में हनुमान जी की प्रतिमा विराजमान रहेगी। जिस मंदिर में राम जी के साथ हनुमान जी नहीं होंगे, प्रभु राम वहां की पूजा कभी स्वीकार नहीं करेंगे।